मैं फार्मासिस्ट मनीष गुप्ता आज आपसे लोगों के बेहोश हो जाने पर क्या स्टेप्स हम लोगों को लेने चाहिए ताकि उस व्यक्ति की जान बच सके, क्योंकि कभी कभी अनजाने में जानकारी ना होने के कारण लोग डिले कर देते हैं, जिसकी वजह से वह व्यक्ति मौत का शिकार भी हो जाता है। अतः हमें इस विषय में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि उस वक्त व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज्ञानवर्धक चीज़ों तक आप लोगों को पहुंचाना सहज हो मेरे लिए। कभी कभी देखा गया है कि लोग एकाएक अचेत अवस्था में गिर पड़ते हैं और उस वक्त हमें यह समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। ऐसी स्थितियों में सबसे पहला काम जो ज़रूरी है वह उस व्यक्ति को तेज़ तेज़ बुलाना, उसके नाम को लेकर तेज़ तेज़ बुलाना, जिससे वो कॉन्शियसनेस में आ सके। साथ साथ में उसके गालों को हल्के से थपथपाना, कभी भी भूलकर उस व्यक्ति को पानी देना, ये सारी गतिविधियां नहीं करनी चाहिए। आमतौर पर देखा गया है कि बेहोश होने का कारण मस्तिष्क के विकार जैसे एपिलेप्सी, दौरा आना या फिर मस्तिष्क के अन्य रोग, माइग्रेन, ऐसी स्थितियों में भी लोगों को चक्कर आकर लोग बेहोश हो जाते हैं। और मस्तिष्क के रोग से संबंधित भी होता है ये कारण। दूसरा कारण हृदय गति का पर प्रभाव पड़ना या हृदय रोग होना, जिसमें हार्ट स्ट्रोक भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य अचेत होकर गिर पड़ता है। इस बात का हमें ख्याल रखना होगा कि जिस समय व्यक्ति अचेत होकर बेहोश हुआ है तो उसकी पल्स चल रही है कि नहीं, उसकी सांसों को चेक करना आवश्यक है कि उसकी सांसें गतिवान हैं, और यह चीज़ें ज़रूरी हैं। लोगों का चक्कर आने का कारण महिलाओं में कभी कभी मेंसेस भी कारण होती है, जिसकी वजह से अधिक रक्तस्राव के कारण चक्कर भी आ जाता है। लिहाजा इन बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। कभी कभी देखा गया है कि शुगर के पेशेंट जिनके अंदर शुगर एकाएक कभी कभी डाउन हो जाती है, जिसको हाइपोग्लिसीमिया कहा गया है, ऐसी स्थिति में भी बेहोश लोग होते हैं। पुल्मोनरी इन्फेक्शन, जिसको क्या कहा गया है, छाती का इन्फेक्शन, जिसमें कई डिजीज़ेस आते हैं, वो भी कारण बन सकते हैं। अधिक शराब पीना, लीवर को संक्रमित करना, चाहे वह वायरल हो चाहे वो बैक्टीरियल हो, लीवर में सूजन आ जाना, जिससे एनीमिया पैदा होता है, और एनीमिया के कारण लोगों में बेहोशी के लक्षण देखे जाते हैं। शराब का अधिक मात्रा में सेवन मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से यह भी एक कारण बनता है। कभी कभी देखा गया है लोगों के अंदर माल न्यूट्रिशन होने की वजह से, यानी पोषण पूरा ना पाने की वजह से, उनकी आंतरिक शक्ति, इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण वह अक्सर बेहोशी के शिकार होते हैं। लिहाजा हर व्यक्ति के डाइट का हमें विशेष ख्याल रखना आवश्यक है। माइग्रेन भी एक प्रमुख कारण देखा गया है, जिसमें लोगों को तीव्र दर्द, सर का तीव्र दर्द इस कदर परेशान करता है कि लोग बेहोश हो जाते हैं। या फिर इसके और अलग अलग कारण भी देखे गए हैं, जिसमें हेड इंजरी भी शामिल है।
लोगों की कभी कभी हेड इंजरी होने की वजह से क्लॉटिंग हुई होती है। साथ में जिनको नेज़ल इन्फेक्शन हुआ है, जिनके नेज़ल साइनस सैक्स में मवाद या फिर नेज़ल एक्सक्रीशन इकट्ठा है, उस स्थिति में भी लोग बेहोश होते हैं। अब बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए ऐसी स्थितियों में। सबसे पहला काम, आप अपने स्वास्थ्य प्रदाता को तुरंत फ़ोन करें, क्योंकि वह ट्रेंड व्यक्ति होते हैं, और इमरजेंसी कॉल करके उनकी मदद लें। स्पीकर ऑन रखें अगर हो सके तो। ऐसी स्थिति में वो आपको गाइड करते रहेंगे कि आप इस समय क्या करें। आप उस व्यक्ति को तेज़ तेज़ आवाज़ देकर बुलाने की कोशिश करें, साथ साथ में गालों को थपथपाएं। कभी भी व्यक्ति को ऐसी स्थिति में पानी देना या बैठा देना बिल्कुल गलत होगा। साथ साथ में यह ध्यान रखें कि कभी भी इमरजेंसी कॉल को करना ना भूलें। ऐसी स्थिति में एम्बुलेंस आप तक ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट में पहुंच जाएगी, जिसमें आप स्थितियों को बेहतर ढंग से टैकल करने में सक्षम होंगे। इसलिए इस बिंदु को कभी भी न भूलें कि आपको इमरजेंसी कॉल हर हाल में सबसे पहले कर देना होगा। अब जो हमें करना है, उस व्यक्ति जो बेहोश हुआ है उसके दोनों पैरों को 2 फीट की ऊंचाई तक उठा लेना है तथा टेबल की सहायता से लगभग 3 से 5 मिनट तक ऐसे ही रखना है, क्योंकि ऐसा करने पर खून का बहाव मस्तिष्क की ओर होता है और अचेत मस्तिष्क चेतना अवस्था में आने लगता है। संभवतः उसी वक्त आप सुधार न देखते हैं तो CPR देने का स्टेप्स लें, जिसमें ऐसी पोजीशन पे छाती पर हाथ रखकर दबाएं, जिससे कि हार्ट ब्लड को मस्तिष्क तक पहुंचाने में मदद करे, और इस प्रक्रिया को दोहराते रहें। अपने इमरजेंसी कॉल स्वास्थ्य प्रदाता से भी इस संबंध में मदद लेते रहें। ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जब व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसकी जीभ ढीली पड़ जाती है और वह श्वास नलियों को अवरुद्ध करती है। ऐसी स्थिति में उसका सर थोड़ा नीचे करें तथा ठुड्डियों को थोड़ा ऊपर उठा दें। साथ साथ में यह देखें कि मनुष्य की जीभ कहीं श्वास नली में ढीली होने की वजह फंस तो नहीं गई है, उसको आप सही करें, ताकि वह व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत ना हो। इस बात का ख्याल रखें कि आसपास की जगह पर भीड़ ना हो, और उस व्यक्ति को ऐसी जगह पर लिटाया जाए जहाँ पर किसी तरीके के और चीज़ों से उसको खतरा ना हो। स्वास्थ्य प्रदाता की मदद ले लेने के बाद आप तुरंत संबंधित चिकित्सक या हॉस्पिटल का रुख करें, जिससे यह मालूम किया जा सके कि ऐसी स्थिति उस व्यक्ति के पास आई क्यों। उसकी जांच चिकित्सक अलग अलग बिंदुओं पर करेगा। सारी चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।